नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आइस में आपका स्वागत है। आज हम जो यूपीएससी है ना उसका हम पीवाई को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि जो थीम है वो किस थीम से क्वेश्चन पूछता है। आप देख के हैरान हो जाएंगे ना कि एक जियो साइंटिस्ट का जो पेपर होता है, ठीक है, ये 2024 का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जितने भी इस साइड में आपको दिखेंगे ये सारे 2024 के पेपर हैं। ठीक है, जियो साइंटिस्ट के हैं और ये यूपीएससी का है। ठीक है, यूपीएससी का है, यूपीएससी जो पीटी होता है उसका है, प्री का है। ठीक है, तो आपके इसमें से 20 से 24 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट थीम होती है। ठीक है, रिपीट थीम होती है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो जियो साइंटिस्ट में पूछा जाता है, वही इसमें पूछता है। अगर आप विश्वास मानिए, आप अगर 5 मिनट रुक के वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। आने वाले 2025 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये पूछा किसके लिए? टेम्पल पूछा है, क्वीन लोक महादेवी पट्टकाल यूनेस्को हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, इसमें पूछा था। उसके बाद यहाँ देखिए 2024 का यूपीएससी प्री का क्वेश्चन। ठीक है, 2024 का है। यहाँ पे पूछा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। ठीक है, तो यूनेस्को उसकी मेन थीम है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देते हैं, यूनेस्को द्वारा जारी किए विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई नई संपत्तियों पर विचार करना है। शांति निकेतन, रानी का वाव, होयसेल के पवित्र मंदिर, बोध गया का स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। ठीक है, हम इसमें आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आंसर तो हम जो पीवाई को एनालाइज करते हैं उसमें तो आपको बताता ही हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे फोकस कर रहा है। ये उसी साल पूछा गया 2024 में, 1-2 महीने 3 महीने पहले होता है ये एग्जाम, जो जियो साइंटिस्ट का होता है। ठीक है, और ये आपका पीटीएफ भी होता है। डेट आपको पता ही, इस बार आपको 25 मई को है प्रस्तावित, जो 2025 वाला है। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसका मेन थीम है एक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट टू डिलिमिनेशन। ठीक है, डिलिमिनेशन की बात की यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, यहाँ पे डिलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल नोट बी द कॉल द क्वेश्चन ऑफ द इन द कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2024 का है। ठीक है, ये 2024 का पीटी है। यहाँ पे भी क्या पूछा है, डिलिमिनेशन कमीशन। ठीक है, हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2030। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट का पेपर है 2024 का है। तो आप देख रहे हैं ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, पॉलिटी से भी है। ठीक है, डिलिमिनेशन यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट है। तो एक थीम ये होगी डिलिमिनेशन कमीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो आप अगर एनालाइज करके जाएंगे, जो पेपर हुआ है जो साइंटिस्ट का 2025 का होगा, तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी देखेंगे और देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट थीम पकड़ रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हम आंसर नहीं देख रहे हैं, हम आंसर का थीम देख रहे हैं। ठीक है, थीम देख रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, ये जियो साइंटिस्ट का पेपर 2024 का, ये आपका पीटी का है, हिंदी में है और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा है, अ स्पेशल प्रोविजन वाज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकग्राउंड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, जो यूपीएससी का थीम है कि नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, वुमेन। ठीक है, वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और यहाँ शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, 3 टॉपिक आप निकल के आ रहे हैं। और यहाँ देखिए, ठीक है, ये 2024 का पीटी है, प्री का क्वेश्चन है। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत, ठीक है, अधिनियम के तहत, यहाँ देखिए प्रोविजन विल कम टू द इफेक्ट ऑफ द 18 लोकसभा। ठीक है, ये सब नहीं, इसे छोड़िए। यहाँ पे देखिए शेड्यूल क्लास कास्ट वुमेन। ठीक है, शेड्यूल कास्ट, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है,
हिंदी में देख ली। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर जातियों की महिलाओं के लिए स्थान का आरक्षण उपबंध है। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में है, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 टॉपिक निकल के आता है। कौन कौन सा आता है फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक शेड्यूल ट्राइब हो गया, ठीक है। दूसरा नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, नेक्स्ट उसके बाद माइनॉरिटी नेशनल कमीशन, एंड सेकंड है वुमेन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो उसी साल का है। और यहाँ पे देखिए 71 अमेंडमेंट 1992 में अमेंडमेंट द 18th शेड्यूल। ठीक है, ये भी उसी से संबंधित क्वेश्चन है। हिंदी में भी, हिंदी वाले देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए अभी और देखिए, ये 2024 का पेपर है जियो साइंटिस्ट का। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया में स्पेसिफाई रेस टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी ऑल पर्पस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द में स्पेसिस आर द ट्राइब टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल पर्पस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट इन द कैन इंक्लूड कास्ट और ट्राइब द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, रेस के बारे में पूछा है। ठीक है, ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट। यहाँ पे देखिए, ये आपका 2024 का पीटी है। स्टेट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, स्टेट शेड्यूल ट्राइब, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु इज द रिकॉग्नाइज्ड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गवर्नर ऑफ द स्टेट है। यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कैसे आ रहे हैं। ठीक है, थीम रिपीटेड हो रही है। A community declared as a scheduled tribe the state and not to be so in another state। ठीक है, अगर आप ये करके जाते तो हो सकता था आप ये क्वेश्चन ना कर पाते, लेकिन आंसर के बहुत करीबी होते। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए 2024 का जो साइंटिस्ट का पेपर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजयनगर आर करेक्ट। ठीक है, कोइन मैगजीन्स वाज द फर्स्ट सर्वाइवर जनरल ऑफ द इंडिया विजिट द विजयनगरा। ठीक है, जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट टू टेक डिटेल्स फोटोग्राफ्स ऑफ द साइट्स। जेम्स बर्गर वाज द फर्स्ट टू अंडरटेक द कंजर्वेशन ऑफ द हम्पी। ठीक है, तो यहाँ विजयनगर आप लोग जानते हैं। ठीक है, विजयनगर काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है विजयनगर। और यहाँ पे देखिए, ये यूपीएससी का 2024 का प्री है। क्या पूछा है यहाँ पर, हु इज द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया गिव परमिशन द पोर्टुगीज टू बी बिल्ट फोर्ट भक्ताल। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। मध्यकाल में हिंदी शासकों ने किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो कौन है, कृष्णदेवराय है। ठीक है, कृष्णदेवराय है। तो कृष्णदेवराय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक थीम हो गई। ठीक है, अभी देखिए और भी दिखाता हूँ, आप बस देखते जाइए। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये आपको बताता नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑलरेडी पैसे देने पड़ते हैं और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके मिलते हैं चीज़ें। एनीवे, चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट। द प्राइम ऑफ मेजर द 0 डिग्री लेटीट्यूड डज नॉट द पास थ्रू द विच इज द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, जियो साइंटिस्ट का पेपर है 2024 का। और यहाँ देखिए, ये 2024 का पीटी है। ठीक है, पीटी है। कंसिडर फॉलोइंग द कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूछा है। ठीक है, और ये हाउ मैनी अबाउट द कंट्री हैव द बॉर्डर विद द नॉर्थ सी। ठीक है, तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये कहाँ पे, यहीं पे तो है। ठीक है, तो यहीं पे बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है और कंट्री के थोड़े नाम दे दिए। ठीक है, तो देख सकते हैं रिपीट हुआ है फिर से। और अभी एक और देखिए, यहाँ पे क्या पूछा था, लॉन्गिट्यूड पूछा है। ठीक है, यहाँ देखिए,
प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश विद्यमान रहता है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक कवरेज जो होता है इंग्लिश में दिया हुआ है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में देखिए, वहाँ पे क्या था, लॉन्गिट्यूड पूछा था, यहाँ पे इसने लेटीट्यूड पूछ लिया। ठीक है, लेटीट्यूड पूछ लिया, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, यहाँ पे लेटीट्यूड पूछ लिया। तो एक और ये दो क्वेश्चन इसी थीम से रिलेटेड थे जो 2000 यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी और देखिए, इन विच द स्पेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन अब्जॉर्बर। ठीक है, 2024 का जियो साइंटिस्ट का पेपर है। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये 2024 का पीटी है। इधर जो भी लिखे हुए हैं इस साइड यहाँ पे जो साइंटिस्ट का है उसमें लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ आपका पीटी का है। ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं देख सकते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज द मच ग्रेटर देन द कंपेयर टू द पोल। ठीक है, एट द इक्वेटर हीट ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट्स। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये पता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं पैटर्न, थीम। ठीक है, थीम देख रहे हैं आप कि कैसे जियो साइंटिस्ट उसी साल से और उसी साल पीटी में कैसे क्वेश्चन को पकड़ता है। ठीक है, थीम को बदल देता है बस। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी वाले देख लेंगे, यहाँ पे है हिंदी का भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए, विच ऑफ द टाइगर रिजर्व इज आर नोट सिचुएशन द राजस्थान। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी, कवाल या भांडरा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की जो स्पीसीज है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है या स्पीसीज है, ये उसकी इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, और यहाँ देखिए 2024 के पीटी में क्या पूछा है। लॉयंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, बिग कैट्स, मेल लायंस, लियोपोर्ड। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, हिंदी में भी देख लीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। अधिकांश अन्य बिल्लियों से भिन्न होता है, चीता दहाड़ता नहीं है। नर से सिंह भिन्न नए तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखना थीम पकड़ना है मेन। ठीक है, थीम पकड़ना है, टाइगर और स्पीसीज की मेन थीम है। ध्यान से जाएंगे, पढ़ के जाएंगे अच्छे से। एग्ज़ाम जो 2025 में है, 25 मई में है। ठीक है, उससे पहले इसको अच्छे से करके जाएंगे और ये पेपर छोड़ेंगे नहीं जो साइंटिस्ट वाला है। एक बार उसको अच्छे से देख के जाएंगे, आपके 20 से 24 क्वेश्चन या नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 2024 का जो साइंटिस्ट का, ये 2024 का ही पीटी है। विच वन ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये भी इसका एक मेन इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट थीम है रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ क्या पूछा है, रेडियो स्टॉपर्स थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, आरटीजी। ठीक है, ये किससे संबंधित है, इसी संबंधित है। ठीक है, और यहाँ देखिए, नेक्स्ट देखिए, हिंदी में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये आपका पीटी का है, इसी से संबंधित है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग, ये क्या बोला है, उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, तो इसी से संबंधित है, रिन्यूएबल एनर्जी से ही, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, भले ही आप इसको ये करके जाते हैं लेकिन आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ से एग्जाम में पकड़ता है। और ये में आपका जो पीआर के एनालिसिस है उसमें तो मैं आपको ये इसके लिए बहुत सारे रामबाण तरीके हैं जिससे आप आंसर तक आसानी से पहुँच सकते हैं, उसे हम करेंगे बाद में। पहले देखते हैं आपको क्या लगता है कि आप क्या ये 2024 का ही से पूछा है, उसी में से आया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं आपको 2023 के भी दिखाता हूँ। ठीक है, 2023 के भी दिखाता हूँ, आप तब मानेंगे कि यूपीएससी थीम कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली यूपी जो जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है उससे। ये देखिए, ये 2023 का है। ठीक है, 2023 का है। यहाँ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे क्या पूछा है, कोल। ठीक है, कोल।
ये पीटी का है, ठीक है, पीटी 2023 का है। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। इंग्लिश में दिया हुआ है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पूछ ले यहाँ पे, ठीक है। None of the sea use water, none of them use sea water, none of them is set up water stresses district, none of them privately owned, ठीक है। तो देख सकते हैं कोल, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थीम पकड़ना है हमें, ठीक है, थीम पकड़ना है। हम अभी आंसर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं उसको आगे सीरीज में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू रखूँ ये सब चीज़ें, तो आपको सपोर्ट करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। अभी और देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यूरेनियम पूछ लिया, ठीक है, यूरेनियम पूछ लिया, ये एनर्जी है, इसके सोर्स है, ठीक है, एनर्जी के सोर्स है। इंडिया डिस्पायर हैविंग अ यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द कोल फॉर मोस्ट इट्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ भी पूछ लिया आपने, ठीक है। भारत में अपने पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है, ठीक है, यूरेनियम और यहाँ पर फिर से कोयला, ठीक है। ये एक ही साल का पेपर है, 2023 का ही है ये भी, ठीक है, ये भी 2023 का ही पेपर है। आप चाहें तो जाके चेक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई अगर पेपर है तो देख लीजिए, अगर नहीं है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं आपको इसका पेपर सेंड कर दूंगा, आप देख लेंगे। क्वेश्चन भी यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये आपका दोनों 2023 का ही है, ठीक है, 2023 का पेपर में ही 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 4 नंबर। अगर आप ये देख के जाते, ठीक है, अगर आप इस कोल को से तैयार करते तो आपके ये 4 नंबर कहीं नहीं गए थे, ठीक है, 4 नंबर कहीं नहीं गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, अभी देखिए और देखिए नेक्स्ट। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिस्पेयर ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शन, ठीक है, विलियम जेम्स, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेस, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये थीम देखिए, अशोका इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखिए, ये पर 2023 का ही है, क्वेश्चन नंबर 181, आप जाएंगे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, ये देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर, रीएचएन लॉन्गस्टन, रॉबर्ट स्केल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर एलियन किस गतिविधि से जुड़े थे, ठीक है, इंग्लिश में ये। विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रियो, एच लॉन्गस्टन, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गर एंड वाटर इलोइट वेर एसोसिएटेड विद द, कौन से चीज़ से जुड़े हुए थे, कौन से उससे जुड़े हुए थे पूछा गया है, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो थीम है यूपीएससी की, स्पेशली अशोका से संबंधित जो है, ठीक है। एक ही हो गया। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये जियो साइंटिस्ट का पेपर है, 2023 का है, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर नहीं है, क्वेश्चन उठाएंगे 64 नंबर देखेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ये 2023 का पीटी का है, ठीक है, पीटी का है। चलिए देखते हैं, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। अभी देखो क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जननी सुरक्षा योजना JSY, ठीक है। क्या पूछा है, JSY इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ JSY इज रिड्यूस द maternal एंड द नियोनेटल मोर्टेलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हिंदी में भी दिया हुआ है, अभी इंग्लिश को देख लेते हैं। अभी देखिए, ऑप्शन भी इस बार एग्जाम में क्या गया, सेम क्या है, ये 51 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 2023 का है। कब का है, 2023 का है। आप जाएंगे चेक कर लेंगे। देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, सेफ मदरहुड के बारे में पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है, इट इज़ द सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या है, नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट है, यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। अब या फिर ये सही कर लीजिए या फिर ये सही कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन भी सेम है, लगभग मैच करते हैं 99%, ठीक है, बस स्टेट और नेशनल चेंज कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द JSY तो रिड्यूस द मैटरनिटी एंड द न्यूट्रिएंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। यहाँ पे इज द ऑब्जेक्टिव इज द रिड्यूस द मैटरनिटी एंड द न्यूनेटल मोर्टेलिटी अमॉन्ग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। देख रहे हैं आप,
कितने सिमिलरिटी है। अगर आप ये करके जाते तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं? चलिए मान लिया नहीं कर पाते, ठीक है, फिर भी आप 50-50 तक पहुंच सकते थे। आपके ये 2 क्वेश्चन तो सही थे, ठीक है। हाँ, अभी आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है, ठीक है। यहाँ पर राज्य है, वहाँ पर नेशनल था। इसका उद्देश्य गरीबी गर्भवती महिलाओं से मातृत्व तथा नवजात शिशु की मृत्यु कम लाना है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भधारी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों का प्रसव को बढ़ाना है। इसके उद्देश्य से 1 वर्ष की आयु तक बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही है ये पूछा गया है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, थीम रिपीटेड है, यहाँ तक कि यहाँ क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया है एग्जामिनर ने। तो कितना इंपॉर्टेंट है जियो साइंटिस्ट का पेपर, ये 2023 का है, ठीक है। ये 2023 का है जियो साइंटिस्ट का पेपर, ये भी 2023 का है, यूपीएससी पीटी का है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व बाय द स्टेशंस ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, ये भी आपका 2023 का जियो साइंटिस्ट का पेपर है। यहाँ देखिए 2023 का ये कौन सा है, ये है पीटी है। पेन चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ग्रीन है ना। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन a quarter of the world ground water withdrawal of the each year, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वर्ल्ड ग्राउंड वाटर each of the year satisfy the drinking water and the sanitation needs to the almost 18% of the world population living in the territory, ठीक है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन यहाँ पूछा है, यहाँ वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछ लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस करके जाएंगे, एक बार क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अभी, ये भी 2023 का है, ये जियो साइंटिस्ट का है, ये पीटी का है। Which of the following statement relating SWIFT is are correct, ठीक है। It is a messaging network used by the bank and financial institution globally for quick and fluid exchange of the information, printing and the financial transaction. It is a stand for society for worldwide interbank financial telecommunication, ठीक है। तो यहाँ स्विफ्ट के बारे में बात की है, किसके बारे में, स्विफ्ट के बारे में बात की है। यहाँ पे देखिए, विद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, ये करंट में था उस समय, यहाँ पे भी स्विफ्ट की बात की है। अभी देखते हैं, इट इज़ द पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन अ डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, ठीक है। देख रहे हैं रिपीटेड हुआ है, ये आप करके जाते तो आपको इसका आइडिया होता और क्वेश्चन तक अपने जल्द आसानी से पहुंच सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी भी है, आप देख सकते हैं। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्रामेड इनटू द सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट, ठीक है। तो थीम देख रहे हैं, ये आपका यहाँ होता है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और आपकी बारी है सब्सक्राइब करने की, क्या करने की, सब्सक्राइब करने की, ठीक है। अभी देखते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन 2023 से थे, ठीक है। 6 क्वेश्चन 2023 से। मैंने क्या किया ना, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा लिया था, ठीक है। 6 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, 2023 से रिपीटेड हैं यूपीएससी जियो थीम से। अभी जो इसमें मैं दिखा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अभी देखते हैं 2024 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन। 2024 में कितने क्वेश्चन हैं? 12 क्वेश्चन हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन यानी कि कितने हुए? 24 मार्क्स, ठीक है, 24 मार्क्स। सोच सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट थीम है, जो जियो साइंटिस्ट का पेपर है उसको देखना कितना इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। 2023 में मैंने कम क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए। ऐसे आप किसी भी ईयर का देखेंगे काफ़ी आपको क्वेश्चन रिपीट देखने को मिल जाएंगे या थीम रिपीट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना ये सीरीज़ आगे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना भूलें। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगेगा तो ये सीरीज़ और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।